हम शुरू कर रहे हैं रूबिक्स क्यूब का कोर्स, जिसमें तुम लोगों को आज की वीडियो में सिखाऊंगा फर्स्ट लेयर सॉल्व करना। और इसकी मजीद 2 वीडियोस आएंगी और तुम लोग अपना रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना 100% सीख जाओगे। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो तुम लोगों को पूरी देखनी पड़ेगी। अच्छा, फर्स्ट लेयर का मतलब क्या? डायरेक्टली बकवास नहीं करते यार, मेन मुद्दे पर आते हैं। फर्स्ट लेयर होता क्या? फर्स्ट लेयर है ये फर्स्ट लेयर। अच्छा, मैं तुम लोगों को दूसरे क्यूब पर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है फर्स्ट लेयर। बाकी देखो क्यूब सारा खराब है ना, लेकिन ये लेयर पूरी टॉप पे से तो ये फेस वाइट का सॉल्व है। लेकिन फर्स्ट लेयर सॉल्व होने का मतलब है उसके साइड वाले कलर्स भी सारे मैच कर रहे हो, समझ रहे हो? तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर। अच्छा, ये बनानी कैसे है? ये बनाने के लिए पहले एक क्रॉस बनाना पड़ेगा। अब क्रॉस कैसे बनाना है, तो मैं उससे पहले तुम लोगों को इसके पीसेस के बारे में थोड़ी आगाही देना चाहता हूं कि इसमें 3 तरह के पीसेस होते हैं। सबसे पहले सेंटर पीस, जो सेंटर में है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, जो सेंटर में है वो सेंटर पीस। दूसरा कॉर्नर पीस, जो कॉर्नर्स पर है यार, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और उसी तरह ये 4 कॉर्नर्स हैं। टोटल 8 कॉर्नर हो गए, ठीक है। और उसके बाद आखिरी पीस जो दोनों कॉर्नर्स के दरमियान है, एज पीस। 2 कॉर्नर्स के दरमियान वाले पीस को बोलते हैं हम एज पीस, एज पीस, एज पीस, एज पीस, एज पीस। ये सारे एज पीसेस हैं। टोटल 12 एज पीसेस होते हैं। अगर इतना तुम लोगों की खोपड़ी में बैठ गया तो चलो शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले हमने सेंटर पीस ढूंढना है। येलो, ये वाइट है, ब्लू, येलो। येलो सेंटर पीस ढूंढ लिया। अब येलो सेंटर पीस ढूंढने के बाद ये जो 4 जगह है ना, यहां पर हमने व्हाइट एज पीस लेकर आना है। यानी एज पीसेस को व्हाइट एजेस में हमने कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमें एज पीसेस ही देखने पड़ेंगे। जैसे ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, तो मैं इसको एक ही मूव में, अच्छा अगर मैं इसको इधर से ऊपर करूं तो व्हाइट यहां नहीं आ रहा, ठीक है ना। हमें व्हाइट को येलो के साथ लेकर आना है। व्हाइट यहां आए, एक हमने कर दिया। दूसरे वाला हम एक मूव में कर सकते हैं, और लास्ट के बचे हैं 2। तो एक ये रहा। लकीली हम इसको यहां पर टॉप पे ला सकते हैं, ईजी। और लास्ट ये रहा। तो ये है ना, ये इसको हमने इधर लेकर आना है। तो पहले इधर करेंगे, और अब जब टॉप में लाएंगे तो वो टॉप में तो आ गया, बट फ्लिप्ड है। हमें फ्लिप नहीं चाहिए, हमें व्हाइट टॉप पर चाहिए यार। तो सिंपली एक दफ़ा हम इसको फ्रंट पर लाके फ्रंट लेयर को घुमाएंगे, ठीक है। अब हम जब इसको ऐसे करेंगे तो ये आ गया ना टॉप पे। लेकिन जब हम इसको कर रहे थे ये ख़राब हो रहा था, तो हम इस जगह पर खाली स्लॉट ले आएंगे और हमारा टॉप पे चारों वाइट के एजेस आ गए। अच्छा, एक दफ़ा फिर तुम लोगों की, सिर्फ तुम्हारी आसानी के लिए, सबसे पहले येलो सेंटर पीस ढूंढेंगे, ये रहा। उसके बाद यहाँ हम वाइट एज एक पहले से ही है, दूसरा ये रहा। अच्छा, इसको हम अगर ऐसे लेकर आएंगे तो ये ख़राब हो रहा है ना, तो इसको एक दफ़ा साइड पे करेंगे और इसको ऊपर कर देंगे। उसके बाद इसको जब हम टॉप में करेंगे तो ये फ्लिप्ड है, तो सिंपली इसको भी साइड पे करके हमने, क्योंकि हमें वाइट वाला टॉप पे चाहिए ना, और लास्ट वाला देख के पता लग रहा है, और हमारे एज पीसेस चारों टॉप पर आ गए। अब देखो, इसमें 2 कलर्स हैं, एक वाइट और साथ वाला ब्लू। ब्लू को ब्लू के सेंटर पीस से मिलाएंगे, मिला दिया। अब जिस लेयर में यह है उसको 2 दफ़ा घुमा देंगे। अब जैसे मिसाल है ये ग्रीन है, तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर पीस से मिलाएंगे और इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। अब ये देखो वाइट रेड, तो वाइट रेड को वाइट रेड के सेंटर पीस से मिलाएंगे और इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। ऑरेंज को ऑरेंज सेंटर पीस से मिलाएंगे और इस लेयर को 2 दफ़ा घुमा देंगे। और जब हम ऐसे देखेंगे, हमारा क्रॉस बन के तैयार। अच्छा, इसको इग्नोर करो, कॉर्नर से हमारा भी कोई काम नहीं है, हमारा क्रॉस बन गया एज पीसेस का। लेकिन तुम लोग कहोगे इतना स्यापा क्यों? इतना स्यापा इसलिए, हमने ये टेक्निक इसलिए यूज़ की कि हमने वाइट का तो क्रॉस बनाना है, लेकिन साइड वाले कलर्स को उसके सेंटर पीसेस से भी हमने मैच करना है, और चारों पीसेस अपने सेंटर पीसेस से भी मैच है। इसका मतलब है अब हमने सिर्फ 4 कॉर्नर्स लगाने हैं और हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम बॉटम में कर देंगे। येलो वाइट को हमने बॉटम में कर दिया, और अब ये जो 4 कॉर्नर्स है, यहाँ पे एक ऐसा कॉर्नर पीस हमने ढूंढना है जिसमें वाइट हो। अच्छा, जैसे ये देखो, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, इसमें वाइट नहीं है। अच्छा, इसमें वाइट है, वाइट, ब्लू, रेड, हमें ये चाहिए। अच्छा, वाइट के अलावा बाकी 2 कलर्स कौन से हैं? ब्लू और रेड। हमें ब्लू और रेड सबसे पहले सेंटर ढूंढना है। जैसे ये 2 सेंटर्स कौन से हैं? ब्लू, ऑरेंज। हम आगे जाएंगे, ये रहे ब्लू रेड, ब्लू रेड, और ये था हमारा कॉर्नर। तो हम इस कॉर्नर को इनके बीचों बीच ले जाएंगे, वाइट, ब्लू, रेड, वाइट, ब्लू, रेड। इस कॉर्नर ने इधर आना है, तो ये सारे कलर्स मैच कर जाएंगे। अच्छा, इस कॉर्नर को लगाने का सिंपल फॉर्मूला ऊपर है, लेकिन उससे पहले हम एक नॉर्मल रूबिक्स के ऊपर देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। आर का मतलब है राइट लेयर, राइट का आर, और यू का मतलब है अपर लेयर। अब तुम लोग इस फॉर्मूले को मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। आर का एरो ऊपर को है, यू का एरो उधर को है,
आर का एरो नीचे को है और यू का एरो वापस उधर को है। तो ये तुम लोग सॉल्व स्टार्ट करने से पहले ना इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। और अगर तुम लोग बार बार इस एल्गोरिथम, तो कहना इसकी तौहीन है, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो तुम लोगों के लिए कोई मसला ही नहीं है। हमने चूज़ कर लिया था जिस कॉर्नर ने उसके अपने स्पॉट पर जाना है और हम उसको उसके ऊपर भी ले आए थे ब्लू रेड के दरमियान। और अब ये कॉर्नर हमारे राइट में है तो हमने ये मूव लगाना है। एक दफ़ा लगाना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी 2 3 4 5 दफ़ा भी लगाना पड़ जाता है, लेकिन पहले एक दफ़ा लगाते हैं। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। अच्छा, अभी वो वहां आ गया बट ट्विस्ट है, ऐसे ही है, दोबारा लगाएंगे। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। नहीं, अभी भी नहीं लगा, दोबारा। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। लग गया ना? लग गया। इसी सेम टेक्निक से बाकी 3 लगाने हैं, लेकिन एक स्पेशल केस आ सकता है, वो सीख लो फिर जाना। अच्छा, अगला दोबारा हमने इन चारों में ऐसा कॉर्नर ढूंढना है जिसमें वाइट हो, हमें लकीली मिल गया। वाइट, ऑरेंज, ब्लू। ऑरेंज ब्लू के सेंटर्स ये रहे, ऑरेंज ब्लू। तो ये पीस था, हमें सबसे पहले इसके दरमियान ले जाना है, ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू। और अब यहाँ रहते हुए 2 3 दफ़ा ये लगाएंगे। कभी कभी पहली दफ़ा में भी लग जाता है, तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। नहीं, ठीक नहीं लगा, दोबारा लगाएंगे। नहीं लगा, एक दफ़ा फिर लगाएंगे। लग गया, हमारा ये कॉर्नर भी लग गया। और देखो ये किस तरह कलर से मैच है। ऐसे ही है, लास्ट के 2 कॉर्नर्स बचे हमारे यार। अच्छा, दोबारा हमने 2 लगा लिए कॉर्नर्स, बट हमने इन चारों में देखना है ऐसा जिसमें वाइट हो। इसमें वाइट है, ऐसे ही है, ग्रीन रेड वाइट। तो सबसे पहले ग्रीन रेड का ये रहा सेंटर, ठीक है। उसके बीचों बीच रह जाएंगे क्योंकि ग्रीन रेड है ना, ग्रीन रेड। और इसको हम अपने राइट में पकड़ेंगे। वाज़ेह सी बात है, ग्रीन रेड के इस इधर ही जाना कॉर्नर ने। और अब इसको तब तक लगाते रहेंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 5 दफा लगाना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 5 दफा से ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। पहले हम 1 दफा लगाएंगे। 1 दफा में लग गया बट ट्विस्टेड है। दूसरी दफा लगा ही नहीं। तीसरी दफा लग गया, स्टिल ट्विस्टेड है। अगर 3 दफा हो जाए ना, इसका मतलब अब हमें 2 दफा और लगा के 5 दफा पूरा कर लेना चाहिए। हम चौथी दफा लगाएंगे, नहीं लगा। और एक लास्ट दफा, 5 दफा में ये कॉर्नर लग गया। और हमारा रह गया आखिरी कॉर्नर। 3 हमारे कॉर्नर्स लग चुके हैं, एक आखिरी कॉर्नर बचा। टॉप के चारों में देखेंगे ऐसा जिसमें वाइट हो। इसमें वाइट नहीं है, इसमें वाइट नहीं है, इसमें भी वाइट नहीं, इसमें भी वाइट नहीं। इसका क्या मतलब है? वाइट का आखिरी कहाँ गया? उसका मतलब वो वहीं स्टक्ड है, वो वहीं स्टक है, उसने वहीं ट्विस्ट होना है। अच्छा, सबसे पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कैसे निकालेंगे? सिंपली किसी भी एक कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट कर दो। जैसे मैं इसको यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। सिंपली वो टॉप पे आ गया जो अंदर था। और अब देखो ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऑरेंज, इसने यहीं जाना है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ रहते हुए हम 1 2 3 4 5 एक्सट्रीम है। पहले 1 दफा लगा के देखते हैं। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। ये 1 दफा में लग गया लकीली। ऐसा कई दफा होगा तुम लोगों के साथ। और हमारी फर्स्ट लेयर बन के पूरी तरह से तैयार, और हर एज पीस अपने सेंटर से मिला हुआ है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कहो देख पहले तू सॉल्व कर सकता है या मैं, देखते हैं कौन जल्दी सीख लेता है। और अगर सेकंड लेयर सॉल्व करनी है तो ये ट्यूटोरियल देख लो, सेकंड लेयर सीख जाओगे। और अब तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब